जब गायत्री की उपासना की बारी आती है तो गुरुदेव ने जितना सरल पथ बताया उतना किसी ने बताया नहीं। यदि किसी को इस दृष्टि में किसी भी तरह की शंका हो तो समाधान के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़ ले, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा कोई गायत्री के विषय में प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में न दिया। बड़ी सरल सी साधना दी। क्या साधना दी? पहले तो साधारण नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। साधारण नियमों का मतलब आसन पर बैठे, शुद्ध होकर के बैठे, स्नान करके बैठे। गायत्री संध्या वंदन का मंत्र है तो संध्या के समय में बैठे, कुश के आसन पर बैठे, चटाई पर बैठे। चर्म का आसन गायत्री के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। जो सामान्य नियम है, पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, एक जगह पर बैठ करके करते हैं। एक जगह पर बैठ करके क्यों करते हैं, लोग पूछते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस जगह पर हम लोग बैठते हैं उस जगह के वातावरण का निर्माण करते हैं। आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो लाइब्रेरी की भावना अलग लगती है। व्यक्ति क्लब के अंदर जाता है तो क्लब की भावना अलग लगती है। मंदिर का वातावरण अलग है, मरघट का वातावरण अलग है। आप जिस जगह पर बैठते हैं वहां उसी तरीके के विचारों को करने के कारण उस जगह के वातावरण का निर्माण करते हैं। और वातावरण शुभ होता है, सकारात्मक होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है, तो उसी तरह के पथ की ओर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। यदि हम लोगों को आध्यात्मिक मनोभाव का निर्माण करना है तो उस जगह का आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करना अनिवार्य हो जाता है। जब आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हुआ तब उसका परिणाम निकल करके आता है। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। एक कहानी है जो हम में से हर एक ने सुनी होगी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने उस कहानी को न सुना हो। क्या कहानी है? कैकेयी को क्रोध आया। उनको जैसे ही क्रोध आया तो कहाँ गई? कोप भवन में। उसको कहने का क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि यदि आपको क्रोध आ गया तो पहली बात तो आप इस जगह से हट करके दूसरी जगह चले जाइए। इस जगह के वातावरण को खराब मत करिए। उसके लिए अलग से वातावरण बनाया गया है, आप वहां पर जाइए। आप वहां जाएंगे तो बाकी को पता भी चल जाएगा कि आप कोप में हैं और इस जगह का वातावरण नष्ट भी नहीं होगा। जो उसके पीछे की भावना है वो यही कि एक जगह पर एक तरीके का चिंतन रखने से, विचार रखने से, भावनाएं रखने से उस जगह का वातावरण उस योग्य बन जाता है। एक ही जगह पर बैठकर सकारात्मक सात्विक वातावरण का निर्माण करते हैं तो उसका परिणाम निकल करके आता है। फिर सामान्य नियम ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार विहार आचरण, किस तरीके की बातें बोलें, किस तरीके की न बोलें। आहार में लोग अभी एक ही पक्ष को जान पाए। पक्ष क्या जान पाए? कैसे हम उगा रहे हैं। अब संसार धीरे धीरे उसके प्रति जागरूक हो रहा है। ऑर्गेनिक खाना है, कैसा नहीं खाना है। पर उसके अलावा कुछ नियम और हैं। क्या नियम है? पहला तो आयुर्वेद का नियम है, हित भुक मित भुक ऋत भुक। वो खाया जाए जो मेरे शरीर के लिए हितकारी हो। मित, जितनी जरूरत है उससे 3/4 खाया जाए। ऋत, ऋतु के अनुकूल खाया जाए। अब पहले के समय में समस्या नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले समस्या नहीं थी, 30 साल पहले समस्या नहीं थी। जो कद्दू था वो कद्दू के मौसम में मिलता था, आम आम के मौसम में मिलता था, भिंडी भिंडी के मौसम में मिलती थी। अब व्यक्ति के मन में कामना आई, वो सुपरमार्केट चला गया, बिग बाजार से लेकर के आ गया। बिग बाजार से भिंडी ला सकते हो पर ऋतुएं थोड़ी बदल सकते हो। ऋतु के अनुरूप हमारा शरीर चलता है। व्यक्ति के शरीर में बाकी की समस्याएं होती ही इसलिए है कि वो जो अन्न हम खा रहे हैं वो वात को जन्म देने वाला है। हमने उस समय में खा लिया जब हमारा शरीर जो है वो पित्त के अनुरूप चल रहा है। अब जैसे ही हमने उस अन्न को खाया, शरीर की जो क्रिया थी वो उसके अनुरूप चल नहीं रही थी, शरीर में समस्याएं होती। तो शास्त्र कहते हैं कि इस सामान्य नियम का ध्यान रखने के अलावा कि कैसे उपजाया गया, ध्यान ये भी रखें कि वो ऋतु के अनुकूल हो, मितभुक हो, हितभुक हो। फिर क्या ध्यान रखें? संतुलित हो। गुरुदेव कहते थे खाने की थाली में हर चीज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। थोड़ी सी रोटी हो, थोड़ा सा चावल हो, थोड़ी सी दाल हो, थोड़ी सी सब्जी हो, थोड़ा सा सलाद हो, थोड़ा सा रायता हो। उसमें सब चीजों का अनुपात अनिवार्य है, तब जाकर शरीर को सही से पोषण मिल पाता है। उसके बाद उसका गुण धर्म क्या है? हर चीज का अपना अपना गुण धर्म है। सत है, रज है, तम है। इस प्रकृति के अंदर ये तत्व चल रहे हैं और व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं। कोई व्यक्ति सात्विक दिखाई पड़ता है, कोई राजसिक दिखाई पड़ता है, कोई तामसिक दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से कोई प्राणी सात्विक दिखाई पड़ता है, कोई राजसिक दिखाई पड़ता है, कोई तामसिक दिखाई पड़ता है। गाय के पास खड़े होकर के जैसा लगता है वैसा शेर के पास थोड़ी लगता है। गिलहरी के पास जैसा लगता है वैसा सांप के पास थोड़ी लगता है। कहने को तो दोनों जंतु हैं,
पर एक के पास आप खड़े होगे तो मन में भय लगेगा, एक के पास खड़े होगे तो सहलाने का मन करेगा। बाकी कुछ नहीं बदला है, उसके अंदर का तत्व बदल गया है। जो आपको बबूल के पास लगता है वो तुलसी के पास नहीं लगता। व्यक्ति को उसके अंदर के गुण धर्म का आभास होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, उसको थोड़ा ही पता है। वो एक संत की कथा आती है, उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। ये कहा कि हम ब्रह्मास्मि, हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। उनके जो शिष्य थे बड़े खुशी से चले, जैसे ही वहां से खुशी से चले उन्होंने कहा हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। एक हाथी आ रहा था पागल, उन्होंने कहा पागल हाथी नहीं तो ब्रह्म है। वो एकदम पागल हाथी की तरफ चल दिए, पागल हाथी ने लात मारी, हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो उनके जो गुरु थे वो देखने के लिए आए। रे बोले भैया तो हट जाता रास्ते से। उन्होंने कहा आप भी ने तो कहा था कि हर जगह पर ब्रह्म है, हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर ब्रह्म विद्यमान है। बोले अरे तुझको कहा था, पागल हाथी को थोड़ी कहा था, उसको थोड़ी पता है कि हर जगह पर ब्रह्म विद्यमान है। बोले उस व्यक्ति के हिसाब से सोचने की आवश्यकता है। तो जब हम सत रज तम का ध्यान रखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर क्या गुण धर्म है, उसके अनुरूप उसको खाने की आवश्यकता है। और जिस अंतिम चीज की आवश्यकता आहार विहार के अनुसार ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बना कौन रहा है, उसके अंदर के संस्कार कैसे है। जिस व्यक्ति के पास से वो आया वो उस कर्म के संस्कार को लेकर के आता है। एक संत वल्लभाचार्य की कथा आती है, बहुत प्यारी कथा आती है कि उनके पास एक सेठ जी गए। सेठ जी जाकर के उनसे बोले कि मैं 100 सोने की मुद्राएं लेकर के आया हूं, इसको किसको दूं? बोले ये धर्म का है कि अधर्म का है? बोले है तो अधर्म का, आपसे झूठ कैसे बोलूं? बोले फिर ये अपने अनुरूप व्यक्ति ढूंढ लेगा। बोले ऐसा कैसे होगा? बोले एक काम करो, एक प्रयोग करके देख लो, 100 की 100 मत दो, एक सोने की मुद्रा पहले दे करके देखो, किसको दूं? बोले जिसको मन करे उसको दे दो। तो वो सेठ जी जो है बाजार में खड़े हो गए, हर आते जाते व्यक्ति को देखने लगे कि किसको दिया जाए। शाम तक भटकने के बाद एक नेत्रहीन व्यक्ति दिखाई पड़ा। बोले ये क्या बुरा करेगा, क्या धर्म करेगा? उनने जाकर के सोने का सिक्का उसे दे दिया। संत वल्लभाचार्य के पास बड़े निश्चिंत होकर के लौटे, बोले देखो मैंने एक नेत्रहीन व्यक्ति को दिया। बोले अच्छा किया, पर ये देखो कि उस पैसे ने क्या गुल खिलाया है। बोले क्या किया है? बोले जा करके देखो। गए तो देखा उस नेत्रहीन व्यक्ति ने शराब खरीद ली, शराब के नशे में धुत पड़ा है, आते जाते लोगों को उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है। बोले हे भगवान ये क्या हो गया? वापस लौटे, संत वल्लभाचार्य ने उनको एक और सोने का सिक्का दिया। बोले देखो ये पूरी तरह धर्म से कमाया गया है। बोले अब जाकर कैसे दे दो? बोले किसको दे दूं? बोले जिसको मन करे उसे दे दो। बाहर निकले, एक व्यक्ति शराब की बोतल को लेकर के जा रहा था, सेठ जी ने उसको दे दिया। बोले ये क्या धर्म करेगा? वापस लौटे, उन्होंने जाकर के संत को बताया। संत ने कहा आप जाकर के देख करके आओ कि उसने किया क्या है। उनके घर पहुंचे तो व्यक्ति जो शराब की बोतल को लेकर के जा रहा था वो पैर पकड़ करके रोने लगा। बोले साहब इसमें शराब नहीं थी, इसमें जहर था, 3 दिन से हमारे घर में खाना नहीं आया है। बोले मैं इसमें जहर लेकर के आया था कि पत्नी बच्चों को मार दूंगा, खुद भी खा लूंगा, आत्महत्या करके आज जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा। आज आपने सोने का एक सिक्का दिया तो 3 दिन के बाद हमारे घर में भोजन आया। धर्म अपने अनुरूप ढूंढ लेता है, वो संस्कार को ढूंढ लेता है। अधर्म की चीज अपने अनुरूप व्यवस्था बना लेगी, धर्म की चीज अपने अनुरूप व्यवस्था बना लेगी। तो शास्त्र कहते हैं कि सिर्फ इस चीज का ध्यान न रखें कि कैसे उगाया गया, इस चीज का भी ध्यान रखें कि ऋतु के अनुकूल है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, सात्विक है कि नहीं, संस्कारित है कि नहीं। इन सारी चीजों का ध्यान व्यक्ति को उपासना के समय में रखना पड़ता है। और उसके बाद जो सामान्य पूजा का क्रम है, ब्रह्म संध्या कहा गया। ब्रह्म संध्या का मतलब जिसमें कि सारे के सारे पंचकर्म सम्मिलित होते हैं। पंच महाभूतों को हम लोग साक्षी मान करके अपने जीवन के पंचकृत्यों को करते हैं। उसमें शुरुआत पवित्रीकरण से होती है। और पवित्रीकरण का उद्देश्य क्या है? पवित्रीकरण का उद्देश्य बाहर से नहीं, भीतर से भी साफ करिए। सब बाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से तो रोज नहा रहे हैं, शावर व्यक्ति रोज ले रहा है, तो ले लेने से व्यक्ति पवित्र थोड़ा ही हो जाता है, साफ हो जाता है। जो शुद्धता है वो व्यक्ति के जीवन में तब आती है जब उसका मन भी साफ होता है। मन साफ हुआ तो व्यक्ति के अंदर पवित्रता का उदय होता है। फिर आचमन, आचमन के बाद शिखाबंधन, शिखाबंधन के बाद आप जो है प्राणायाम के साथ न्यास का धारण करते हैं। इन सारी चीजों को करने के साथ ब्रह्म संध्या संपन्न हुई। फिर जप किया जाता है और जप करने के बाद
कोई भूल चूक न हो गई हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है।